मध्य प्रदेश के मंत्री का ये बयान बेहद ही आपत्तिजनक और बेहद ही शर्मनाक है। हर एक चीज़ को जाति विशेष से जोड़कर देखना, हर एक चीज़ को धर्म विशेष से जोड़कर देखना, हर एक चीज़ को राजनीतिक दृष्टि से तोलना, ये भारतीय जनता पार्टी का नेचर रहा है और उनकी ये हमेशा से शैली रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में माफ़ी मांगना चाहती है, अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में जो है इसके लिए क्षमा मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मंत्री को ना सिर्फ मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे बल्कि अपनी पार्टी से भी बर्खास्त करे। कि आपने मध्यस्थता कब की, कहाँ की, किन परिस्थितियों में की, किन मुद्दों पर करी, ये सब चीज़ें संदेह के घेरे में है, शक के घेरे में है। ना देश को पता, ना देशवासियों को पता, ना विपक्ष को पता, ना फौज को पता, और कोई तीसरा आकर अगर अपनी चौधराहट हमारी माँ भारती की फौज के ऊपर दिखाएगा तो मुझे लगता है ऐसे हमारे नेतृत्व को सिर्फ इसकी जरूरत है। देखिए, बेहद ही शर्मनाक बयान है, बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विरोधी मानसिकता है वो हर स्तर पर हर जगह देखने को मिलेगी, लेकिन इतना हल्के शब्दों का प्रयोग देश की एकता अखंडता के बारे में, जब ये देश के 140 करोड़ देशवासी लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और देश का हर एक बेटा हर एक बेटी जो फौज में है अपने पराक्रम का परिचय, अपने शौर्य का परिचय माँ भारती के सम्मान में दे रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री का ये बयान बेहद ही आपत्तिजनक और बेहद ही शर्मनाक है। माफ़ी तो मांग रहे हो, 10 बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ मैं। देखिए, माफ़ी मांगना मैं जो है इसको बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं समझती, क्योंकि हर एक चीज़ को जाति विशेष से जोड़कर देखना, हर एक चीज़ को धर्म विशेष से जोड़कर देखना, हर एक चीज़ को राजनीतिक दृष्टि से तोलना, ये भारतीय जनता पार्टी का नेचर रहा है और उनकी ये हमेशा से शैली रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में माफ़ी मांगना चाहती है, अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में जो है इसके लिए क्षमा मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मंत्री को ना सिर्फ मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे बल्कि अपनी पार्टी से भी बर्खास्त करे, तब वास्तव में होगी। वो तो कह रहे हैं कि कर्नल सोफिया मेरी बहन से भी बड़ी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। नहीं, बहन के बारे में अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर अपनी बहनों के प्रति आपकी क्या भावना ये प्रकट हो रही है। तो क्या आप माफ़ी अगर मांग रहे तो आप माफ़ कर सकते हैं? देखिए, मैंने बताया ना, ये अपमान व्यक्ति विशेष का, ये शब्दावली व्यक्ति विशेष की के प्रति नहीं है। ये देश के पराक्रम और शौर्य के लिए, माँ भारती के सम्मान के लिए जो लोग लड़ रहे थे उनके प्रति उपयोग करी जो है की गई शब्दावली है, और ये शब्दावली कतई भी कहीं से भी माफ़ी के लायक नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वजह है कि मुसलमान नाम आते ही कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ देते और हद तो ये हो गई कि एक कर्नल का नाम भी बहन के तौर पर जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। ये सोच कहाँ से आती है? देखिए, मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की सोच हर वक्त देश को बांटने के लिए, हर वक्त वोट की राजनीति साधने के लिए, हर वक्त जो है तोड़ फोड़ दंगे करवाने के लिए ही उनकी मानसिकता का प्रदर्शन होता है, और ये बहुत शर्म की बात है और बेहद ही शर्मनाक शब्दों का जो प्रयोग हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक अभी है। तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है और देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे और कह रहे हैं कि हम जो है मान सम्मान के लिए सेना की कर रहे हैं, कैसे? देखिए, मान सम्मान तो जब सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर लगभग अपना कब्जा जमा चुकी थी, जब लगातार भारत का एक एक नागरिक, भारत का एक एक विपक्षी दल, भारत का एक एक बच्चा जब सरकार के साथ सेना को मजबूती देने के लिए, सेना को साहस देने के लिए एकजुटता का प्रमाण दे रहा था, और सेना इस बात का परिचय दे रही थी कि भारतीय सेना कितनी सक्षम है, भारतीय सेना कितनी मजबूत है, जहां उनको घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं वहीं उनके सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को नेस्तो नाबूद करने का भी जो है उनके पास एक्सपीरियंस है। ऐसे में उनके बढ़ते हुए कदमों को रोका गया। मुझे लगता है अगर सम्मान देना था तो जो उनको फ्री हैंड दिया था कि वो जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उस पर अपना झंडा
फहराकर वापस आते तो मुझे लगता है असली सम्मान वो होता, ना कि किसी दबाव में, किसी संदेह में आपने अचानक से बिना किसी समझौते के, बिना किसी माफ़ीनामे के आपने जो सीज़ फायर किया है, ये आज जो है शक के दायरे में डालता है। डोनाल्ड ट्रंप के जो बार बार ट्वीट आना और उनके जरिए पहले देश के लोगों को पता चलना कि कोई मध्यस्थता हुई है, क्या लगता है प्रधानमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ट्रंप का जिक्र तक नहीं किया, तो क्या बाकी ट्रंप जो है वो हमारे देश पर चौधरी बनकर बैठा हुआ है क्या? यही तो संदेह की बात है और यही तो शर्म की बात है कि आपने मध्यस्थता कब की, कहाँ की, किन परिस्थितियों में की, किन मुद्दों पर करी, ये सब चीज़ें संदेह के घेरे में है, शक के घेरे में है। ना देश को पता, ना देशवासियों को पता, ना विपक्ष को पता, ना फौज को पता, और कोई तीसरा आकर अगर अपनी चौधराहट हमारी माँ भारती की फौज के ऊपर दिखाएगा तो मुझे लगता है ऐसे हमारे नेतृत्व को सिर्फ इसकी ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि देश का फौजी, देश का एक एक नागरिक, देश का एक एक विपक्षी, देश का एक एक बेटा, देश का एक एक बेटी माँ भारती के सम्मान में एक थे और एक रहेंगे, ना झुके हैं और ना कभी किसी की वजह से झुकने देश को देंगे। मैम, जो धमकी की बात कही है, ट्रेड बंद कर देंगे, और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, सऊदी अरब में ट्रंप जाते हैं वहाँ पर भी वो कहते हैं और उसके बाद से सिलसिलेवार तरीके से वो इस धमकी की बात कह रहे हैं। तो क्या भारत इस सिचुएशन में खड़ा है कि वो किसी की धमकी सिर्फ सुनता रहेगा और कोई रिटेलिएट नहीं करे, कोई जवाब नहीं? मैंने तभी बोला कि ये सब चीज़ें संदेह के घेरे में हैं। देश के प्रधानमंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को, देश के गृह मंत्री को आकर सफाई देनी चाहिए, इस पे एक जो है श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुलाकर, बल्कि सदन बुलाकर इस पर जो है सफाई पेश करनी चाहिए।